हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन, यानी कि भक्ति के क्या क्या तरीके लोगों के द्वारा अपनाए गए गॉड से कनेक्ट होने के लिए। अब हिस्ट्री में ये चैप्टर आखिर आ कहाँ से जाता है, गॉड की अचानक से बात कहाँ से आ जाती है। तो जब हम मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, जहाँ पर नए नए किंगडम्स की हमने बात करी, मुग़ल सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, मुग़ल एम्पायर की हमने बात करी, तो साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। किंगडम्स चल रहे हैं लेकिन उसके साथ भी कुछ चेंजेस चल रहे हैं, जैसे कि सोसाइटी में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि ट्राइबल सोसाइटीज़ डेवलप हो रही थी। सिमिलरली रिलीजन में भी कुछ डेवलपमेंट हो रहा था, कुछ भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट हमें देखने को मिल रहे थे। क्या थे ये, इन्हीं के बारे में हम समझने वाले इस वीडियो में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि आखिर ये आइडिया आया कहाँ से, सुप्रीम गॉड का आइडिया आया कहाँ से। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि भक्ति मूवमेंट्स अलग अलग जगह चल रहे थे पूरे सब कॉन्टिनेंट में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भक्ति इन साउथ, भक्ति इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में कैसे भक्ति का आइडिया लोगों के मन में आया, कैसे वहाँ पर इस मूवमेंट शुरू हुए भक्ति को लेकर, वो हम जानेंगे। फिर उसके बाद कुछ फिलोसोफर्स की हम बात करेंगे, यानी कि फिलोसॉफीज एंड भक्ति। जैसा कि इस टाइम पीरियड में कुछ इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर्स के बारे में भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, तो वो भी हम जानेंगे। उसके अलावा यहाँ पर हम कुछ रिलीजियस ग्रुप्स भी डेवलप हो रहे थे, जैसे कि नागपंथीज, सिद्धास और योगीज, तो इनके बारे में हम जानेंगे। उसके अलावा जैसे हमने साउथ में बात किया, सिमिलरली डेक्कन में यानी महाराष्ट्र वाला जो एरिया है वहाँ पर भी भक्ति मूवमेंट शुरू हो रहे थे, तो भक्ति इन डेक्कन ये भी हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद फाइनली हम नॉर्थ इंडिया की भी बात करेंगे, भक्ति इन नॉर्थ इंडिया। फिर कुछ महान संत जैसे कि कबीर और बाबा गुरु नानक के बारे में भी हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, यानी कि सुप्रीम गॉड का आइडिया आया कैसे। तो जैसा हमने देखा कि जब किंगडम्स नहीं बने थे तब लोग अपने अपने इंडिविजुअली गॉड गॉडेस की पूजा करते थे, वर्शिप करते थे। लेकिन जैसे जैसे एम्पायर बने तो डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुई, ट्रेड, टाउन इमर्ज हुए, तो क्या हुआ, तो लोग साथ में आए और नए आइडियाज इमर्ज हुए। अब न्यू आइडियाज में कौन कौन से आइडियाज थे, न्यू आइडियाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो मेनली नए आइडियाज उभर कर आए, इमर्ज हुए। पहला आइडिया था कि साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, बर्थ रीबर्थ, यानी कि हर एक इंसान जो है वो बर्थ रीबर्थ की साइकिल से गुजरता है और अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है। ये यहाँ पर पहली बात, पहला विचार हमें देखने को मिलता है। दूसरा आइडिया क्या डेवलप होता है यहाँ पर कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर नॉट इक्वल, ऑल ह्यूमंस आर नॉट इक्वल, यानी कि हर इंसान इक्वल नहीं है। अगर आपका किसी नोबल फैमिली, किसी हाई कास्ट फैमिली में बर्थ हुआ है तो आपको सोशल प्रिविलेज मिलेंगे। अब ये बात ऑब्वियस सी बात है, जो लो कास्ट पीपल हैं या कुछ और भी लोग हैं जो इसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो वो गॉड से कनेक्ट कैसे हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो ब्राह्मण का रोल आता है कि आपको गॉड से कनेक्ट होना है, कोई भी रिचुअल परफॉर्म करना है, तो बीच में कौन आ जाते हैं, ब्राह्मण्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि लो कास्ट पीपल को, लो कास्ट लोगों को इस सबसे एक्सक्लूड रखा जाता था, उन्हें इनमें इंक्लूड नहीं किया जाता था। तो जो लोग इन आइडियाज़ के साथ कंफर्टेबल नहीं थे उनके पास अब दो ऑप्शन बचते हैं। अदर्स की अगर हम बात करें तो उनके पास दो ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन तो वो कुछ जो थे बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म के अकॉर्डिंग आप इन सोशल प्रिविलेजेस को ब्रेक कर सकते हैं, ये जो साइकिल है इसको ब्रेक कर सकते हैं और अपने पर्सनल एफर्ट के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं, ये यहाँ पर बताएगा। और कास्ट सिस्टम यहाँ पर नहीं था, हाई लो क्लास का सिस्टम, तो इसलिए लोग यहाँ पर अट्रैक्ट हुए ज़्यादा। दूसरा आइडिया था भक्ति का,
यानी कि अगर आप भक्ति के थ्रू अगर आप अप्रोच करते हैं तो आपको सभी ये जो साइकिल है सभी से मुक्ति मिल सकती है, ऐसा यहाँ पर लोगों का मानना था। तो इसलिए दो आइडियाज़ की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हुए इस समय, कब, जब ये साइकिल ऑफ बर्थ रिबर्थ और ऑल ह्यूमंस आर नॉट इक्वल ये आइडियाज़ इमर्ज हो रहे थे। तो लो कास्ट पीपल जो थे वो इन आइडियाज़ के साथ कंफर्टेबल नहीं थे, या कुछ और भी लोग जो इनके कंफर्टेबल नहीं थे बुद्धिज्म जैनिज्म को, या तो उन्होंने अपना, या फिर भक्ति का आइडिया यहाँ पर इमर्ज होता है कि आप बिना किसी लेबोरेटरी रिचुअल को परफॉर्म किए भी गॉड से कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू भक्ति। ठीक है, ये हमें यहाँ पर बात जानने को मिलती है। अब हम स्टार्टिंग करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, हम समझते हैं जैसे साउथ इंडिया में भक्ति कैसे डेवलप हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं भक्ति इन साउथ इंडिया। तो इसी टाइम में, यानी कि जब मेडिवल इंडिया की स्टार्टिंग हम करते हैं 7th से 9th सेंचुरी के बीच में, क्या होता है, नए रिलीजियस मूवमेंट की शुरुआत होती है साउथ इंडिया में। जिनको कौन लीड कर रहा था, जिनको लीड कर रहे थे नयनार्स और अलवार्स, नयनार्स एंड अलवर्स। अब ये नयनार्स और अलवार्स थे कौन, तो नयनार्स की अगर हम बात करें तो ये शिव के डिवोटीज थे, और यानी कि संत डिवोटेड टू शिवा। और अलवार्स की बात करें तो भगवान विष्णु के डिवोटीज यानी कि उनके भक्त जो संत थे वो कौन थे, अलवार्स थे। ठीक है, ये डिफरेंट कास्ट से आते थे जो अनटचेबल कास्ट मानी जाती थी, जैसे पुलैयार और पनार, इन कास्ट से भी नयनार और अलवास आते थे। ठीक, ऐसा नहीं कि इन्हीं कास्ट से आते थे, ब्राह्मण्स भी यहाँ पर थे, लेकिन सभी कास्ट के लोग यहाँ पर आते थे। इवन अनटचेबल माने जाने वाली कास्ट से भी लोग यहाँ पर आते थे, इनमें इंक्लूड थे नयनार्स और अलवार्स में। ठीक है, अब ये लोग क्या करते थे, तो ये लोग जो थे नयनार्स और अलवार्स, ये क्रिटिसाइज करते थे, क्रिटिसाइज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के कुछ आइडियाज़ को। ठीक है, ये उनकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि अगर आपको साल्वेशन चाहिए, यानी कि आपको मोक्ष की प्राप्ति कब होगी, जब आप भगवान विष्णु या शिव की भक्ति करेंगे। ये इनका मानना था। और ये जो कुछ संगम लिटरेचर में जो कुछ आइडियाज़ मिलते हैं और इनको भक्ति की वैल्यूज़ के साथ ये ब्लेंड करते हैं। नयनार्स और अलवार्स जगह जगह जाते और पोम्स कंपाइल करते थे, पोम्स, और म्यूज़िक के फॉर्म में भी उन्हें सेट करते थे, यानी कि जो पोम्स होती थी उन्हें गा कर बजा कर ऐसे वो म्यूज़िक के फॉर्म में, आप समझ सकते हैं, म्यूज़िक के फॉर्म में इनको ये सेट कर देते थे। फिर इसके बाद इनके डिटेल में अगर हम जाने नयनार्स और अलवार्स के बारे में, तो नयनार्स की बात करें तो 63 नयनार्स थे और 12 अलवार्स थे। ठीक है, नयनार्स में से सभी कास्ट से लोग आते थे, अलवार्स में भी सभी कास्ट से आते थे। अब ये 63 नयनार्स में से कुछ फेमस भी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें अप्पार, सुंदरार, संबंधार और मनिका वसागर, मनिका वसागर। और इनके जो सॉन्ग्स के कंपाइलेशंस थे उसमें से भी कुछ फेमस कंपाइलेशन की अगर हम बात करें, कंपाइलेशंस, तो वो कौन कौन से थे, तेवरम और तिरुवक्काकम, ये इनके कंपाइलेशंस थे। अलवार्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किन के बारे में हमें कौन फेमस थे, सबसे पहले तो पेरी अलवार और उनकी डॉटर अंदल। इसके अलावा तोंदा रेड्डी पोड्डी, कुछ ऐसे ही नाम है, तोंदा रेड्डी पोड्डी अलवार और नामा अलवार। इनके कंपाइलेशन की अगर हम बात करें तो कंपाइलेशन में हमें कौन सा यहाँ पर कंपाइलेशन मिलता है सॉन्ग्स का, दिव्य प्रबंधम। ठीक है, ये हमने जान लिया। अब इसके बाद यानी 7th 9th सेंचुरीज के बाद 10th से 12th सेंचुरी में क्या होता है कि जो चोल और पांड्या किंग्स होते हैं, चोला एंड पांड्या किंग्स, वो मंदिर बनवा देते हैं। जो श्राइन्स होती थी जहाँ पर संत विजिट करते थे उसके अराउंड ये मंदिर बनवाते। तो यहाँ पर क्या हुआ, भक्ति और मंदिर में पूजा होने से इन दोनों के बीच में, मंदिर और भक्ति के बीच में कनेक्शन बन जाता है। साथ ही यहाँ पर सबसे पहले तो हमने क्या देखा, टेम्पल्स यहाँ पर बनने लगे थे, और साथ यहाँ पर हेजियोग्राफीज
ग्राफीज भी डेवलप हुई है, जो ग्राफीज यानी कि जो संत होते थे उनकी बायोग्राफीज, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर डेवलप हुई और इन्हीं से तो हमें हिस्ट्री पता चलती है। यही क्या है, सोर्सेज हैं हिस्ट्री लिखने के लिए। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा कि हमने क्या बात करी भक्ति इन साउथ इंडिया में। इसके बाद थोड़ा और डिटेल में हम जान लेते हैं, जैसे कि कुछ फिलोसोफर्स की बात कर लेते हैं, साउथ इंडिया की ही हम बात करेंगे, जैसे कि केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में क्या चल रहा था, तो स्पेसिफिकली हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कुछ फिलोसोफर्स के बारे में भी जानने को मिलता है, तो हम पढ़ लेते हैं फिलोसॉफी एंड भक्ति कि फिलोसॉफीज यहाँ पर क्या क्या थी, कौन कौन फिलोसोफर्स थे। तो सबसे पहले आते हैं शंकरा, जो कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर्स माने जाते हैं। तो शंकरा की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 8th सेंचुरी में, कहाँ पर, केरला में, ठीक है। और ये एडवोकेट थे, एडवोकेट ऑफ अद्वैता। अद्वैता का मतलब होता है डॉक्ट्राइन ऑफ वननेस इन इंडिविजुअल सोल इन द सुप्रीम गॉड, यानी कि इसके अकॉर्डिंग, अद्वैत के अकॉर्डिंग पूरी जो हमारी सोल है इंडिविजुअल और सुप्रीम गॉड है दोनों एक ही है, और दैट इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, ऐसा इनका मानना है। दैट इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, और अल्टीमेट रियलिटी जो है वो फॉर्मलेस है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, ना ही उसका कोई एट्रीब्यूट है। और अगर हमें ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये जो पूरा वर्ल्ड है ये एक इल्यूज़न है, इल्यूज़न यानी कि पूरा जो वर्ल्ड है वो मोह माया है, ठीक है। और अगर आपको साल्वेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति हो चाहिए, अगर आपको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, साल्वेशन चाहिए, तो आपको रिनंसिएशन करना होगा। रिनंसिएशन यानी कि त्याग करना होगा, ठीक है। जिसे हम कहते हैं ना मोह माया को त्याग दीजिए, तो उसी तरीके से इन्होंने बताया कि वर्ल्ड एक इल्यूज़न है, मोह माया है। अगर आपको साल्वेशन चाहिए तो आपको रिनंसिएशन करना पड़ेगा। रिनंसिएशन का आइडिया इन्होंने यहाँ पर बताया। दूसरे अगर हम बात करें रामानुजा की, दिस रामानुजा इज डिफरेंट फ्रॉम रामानुजन। रामानुजन इज अ मैथमेटिशियन, लेकिन रामानुजा जो है वो फिलोसोफर हैं। इनकी बात करें तो ये इंस्पायर्ड थे, इंस्पायर्ड बाय अल्वार्स, जो कि विष्णु के भक्त थे। तो अल्वार्स के द्वारा ये क्या थे, इंस्पायर्ड थे। इनका जन्म 11th सेंचुरी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक है। और इनकी अगर हम बात करें, इनका क्या डॉक्ट्राइन था, ये काय के एडवोकेट थे, हम कह सकते हैं विशिष्ट अद्वैता, विशिष्ट अद्वैता। अब अद्वैता और विशिष्ट अद्वैता में क्या अंतर है, तो विशिष्ट अद्वैता का मतलब होता है क्वालिफाइड वननेस, यानी कि इंडिविजुअल सोल और सुप्रीम गॉड एक ही है, लेकिन एक होने के बावजूद दोनों की जो अलग अलग पहचान, आइडेंटिटी हम कह सकते हैं वो अलग है, यानी कि हम सुप्रीम गॉड के साथ होते हुए भी अलग डिफरेंट पहचान हमारी है, ये इनका यहाँ पर कहना था। इसके बाद अगर हम बात करें बासवन्नास वीर शैविज्म। अब इसी समय यानी कि मिड 12th सेंचुरी की अगर हम बात करें, मिड 12th सेंचुरी की, तो कर्नाटका में एक मूवमेंट की शुरुआत होती है, वीर शैविज्म, वीर शैव मूवमेंट की शुरुआत होती है, जिसे कौन शुरू करता है, बासवन्ना और उनके साथ कुछ कंपेनियन जैसे कि अल्लामा प्रभु और अक्का महादेव, अक्का महादेव। अब इनके क्या मेन आइडियाज़ क्या थे, तो सबसे पहले तो ये अगेंस्ट थे जो ब्राह्मणिकल रूल्स हैं, ब्राह्मणिकल रूल्स हैं जो कास्ट के और वुमेन्स के साथ जो बिहेव करने के, उनके ये खिलाफ थे। उसके बाद इन्होंने बात करी इक्वेलिटी फॉर ऑल, इक्वेलिटी फॉर ऑल, और साथ ही साथ जो एक्सटर्नल रिचुअल्स होते हैं, जो आइडल वर्शिप होती है, उसके ये अगेंस्ट थे। रिचुअल्स एंड आइडल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजा के ये खिलाफ थे। कौन थे, बासवन्ना और उनके कंपेनियन। तो यहाँ पर हमने कुछ फिलोसॉफीज के बारे में भी पढ़ा। अब हम देख लेते हैं, ये तो हमने कब की बात करी, हम शुरुआत करी थी हमने 7 से 9 सेंचुरी की, जब साउथ में भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ था। अब हम बात करेंगे 13 से 17th सेंचुरी की, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, जो डेक्कन वाला एरिया है, स्पेशली हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो वहाँ पर भी भक्ति मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, कुछ लोगों के बारे में जानने को मिलता है, तो वो हम देख लेते हैं।
भक्ति इन डेक्कन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 13th से 17th सेंचुरी की। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र वाले एरिया में, जहाँ पर कुछ संत जो कि क्या करते थे, मराठी में पोम्स कंपोज करते थे और लोगों को इंस्पायर करते थे। ठीक है, जिनमें से इम्पोर्टेंट कुछ संत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ नाम हमारे पास आते हैं, जैसे कि ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। इसके अलावा कुछ महिलाएं जैसे कि सखूबाई और चोखा मेला की फैमिली, चोखा मेला फैमिली जो कि महार कास्ट, जिसे अनटचेबल माना जाता है, महार कास्ट से बिलोंग करते थे चोखा मेला की फैमिली। तो ये सब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। इनका क्या मेन नोशन था, क्या मेन आइडिया था कि जो गॉड है वो हमारे हृदय में है, गॉड रिसाइडिंग इन ऑल ह्यूमंस, यानी कि हमारे अंदर ही गॉड रिसाइड करते हैं, हमारे अंदर ही भगवान है। ठीक है, ये इन्होंने कौन कौन से आइडिया को रिजेक्ट किया, तो सबसे पहले तो इन्होंने जो आउटवर्ड डिस्प्ले है भक्ति का, आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ भक्ति और जो सारे रिचुअल्स हैं उनका इन्होंने रिजेक्शन किया। इन्होंने जो कास्ट सिस्टम था, जो बर्थ के आधार पर प्रिविलेज मिलते थे, उसका इन्होंने विरोध किया। और तो और इवन तो इन्होंने रिनंसिएशन के आइडिया को भी रिजेक्ट किया कि रिनंसिएशन मत कीजिए, आप त्याग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, रिनंसिएशन त्याग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, अपनी फैमिली के साथ रहिए, लोगों की तरह, आम लोगों की तरह अपने जीवन गुजारिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए, अर्न कीजिए। सबसे ज़रूरी क्या है कि आपके अंदर दया भावना होनी चाहिए, अपने जो फेलो ह्यूमन है, अपने जो साथी हैं, उनकी आप मदद कीजिए। क्योंकि असल में रिनंसिएशन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप लोगों की पीड़ा को समझें, उनकी सेवा करें। तो ये इनका यहाँ पर मानना था। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलीजियस ग्रुप्स जैसे कि नाथपंथी, सिद्धांत और योगिस की बात करेंगे। उसके बाद हम इस्लाम और सूफिज्म की भी बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं नाथपंथी, सिद्धांत और योगिस के बारे में। ये कुछ रिलीजियस ग्रुप्स थे जो इस समय फेमस हो रहे थे, पॉपुलर हो रहे थे। ठीक है, ये जो ग्रुप थे इन्होंने सबसे पहले तो क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज्ड, क्या क्रिटिसाइज किया इन्होंने, जो कन्वेंशनल रिलीजन थे, कन्वेंशनल रिलीजन यानी कि जो चले आ रहे थे, जो परंपरागत चले आ रहे थे, उनको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, आर्गूमेंट्स दिए अपने सपोर्ट में और इन्होंने इसकी आलोचना की। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने सपोर्ट किया, एडवोकेट किया किसको, रिनंसिएशन को। रिनंसिएशन यानी कि इनका भी मानना था कि आपको त्याग करना होगा। इसके अलावा इन्होंने बताया कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो माइंड है, इन्हें ट्रेन किया जा सकता है। ट्रेन किया जा सकता है, कैसे ट्रेन किया जा सकता है, योगासनास के थ्रू, उसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू अपनी बॉडी को ट्रेन किया जा सकता है। और अल्टीमेट रियलिटी के मेडिटेशन से आपको साल्वेशन यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बताया। ये जो लो कास्ट थी, लो कास्ट पीपल, इनके अमंग ज़्यादा क्या हुए, पॉपुलर हुए। ठीक है, जैसा हम बात कर ही रहे थे कि उनको इलेबोरेटेड रिचुअल नहीं परफॉर्म करना है, फिर भी गॉड से अगर वो कनेक्ट होना चाहते हैं तो भक्ति के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये आइडियाज़ बहुत फेमस होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस्लाम एंड सूफीज़्म की, यानी कि इसी दौरान कुछ संत की तरह ही सूफीज़ का भी डेवलपमेंट हो रहा था, इस्लाम में भी डेवलपमेंट हो रहा था। जैसे संत होते हैं वैसे ही सूफीज़ होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जो इस्लामिक, जो मुस्लिम मिस्टिक होते हैं वही क्या होते हैं, सूफीज़ होते हैं। ठीक है, संत की तरह होते हैं। संत और सूफीज़्म में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती है। इवन तो ये एक दूसरे के आइडियाज़ को भी हमें देखने को मिलता है, कई बार एक दूसरे के आइडिया को भी इन्होंने एडॉप्ट किया है। ठीक है, तो डिटेल में अगर हम जाने यहाँ पर इस्लाम एंड सूफीज़्म के बारे में, तो सूफीज़ कौन थे ये हमने जान लिया, कौन थे, मुस्लिम मिस्टिक थे। इन्होंने मोनोथेइज्म पर फोकस किया, मोनोथेइज्म यानी कि एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर है, ओनली वन गॉड, इस पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, जो फेक रिचुअल्स होते हैं, जो आउटवर्ड डिस्प्ले होता है, उसको इन्होंने रिजेक्ट किया।
इसके बाद अगर हम बात करें 8th से 9th सेंचुरी के टाइम पर इनके कुछ अगर लिटरेरी वर्क्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होली लॉज जैसे कि शरीयत, होली लॉज जैसे कि शरीयत और कुछ थियोलॉजीज यानी कि धर्मशास्त्र यहाँ पर डेवलप हो रहे थे। ठीक है, 8th-9th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इस्लामिक जो थियोलॉजीज है, जो होली लॉज है, उनका डेवलपमेंट भी यहाँ पर हो रहा था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने यही कहा है कि हमें जैसे भगवान की आप इस तरीके से भक्ति कीजिए जैसे आप उनसे प्रेम करते हैं, इस तरीके से आप उनको पाने की कोशिश कीजिए, ये इन्होंने बताया है। इन्होंने भी कहा है कि हम हमारे हार्ट को ट्रेन कर सकते हैं। हार्ट को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, तो इन्होंने कई सारे तरीके बताए, जैसे कि जिक्र यानी कि नाम जपना, राक्स यानी कि नृत्य के थ्रू, इसके अलावा सामा यानी सिंगिंग के थ्रू, कंटेम्पलेशन यानी कि चिंतन करके, ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में भी इन्होंने बताया कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज के थ्रू भी हम ट्रेन कर सकते हैं अपने हार्ट को। जैसे इन्होंने बताया अपने बॉडी माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, वैसे इन्होंने बताया कि अपने हार्ट को ट्रेन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने पेराबल्स के डिस्कशन, पेराबल्स यानी कि जो कुछ स्पिरिचुअल लेसन या कुछ ऐसे ही रिलीजियस स्टोरीज होती हैं उनका डिस्कशन करके भी ट्रेन कर सकते हैं, ये इन्होंने बताया। अंडर द गाइडेंस ऑफ पीर, जो पीर आपने नाम सुना होगा, पीर बाबा, इनकी गाइडेंस भी ये चीज़ें होती थी। ठीक है, और ऐसे जो ये क्या हो गए, टीचर्स हो गए, तो टीचर्स का पूरा एक सिलसिला बन जाता था, आप समझ सकते हैं, सिलसिला यानी कि एक पूरी सीरीज बन जाती थी, स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी बन जाती थी टीचर्स की। ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के टाइम पर और ज़्यादा ये पॉपुलर होते हैं, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर और ज़्यादा ये पॉपुलर होते हैं। ये सेंट्रल एशिया में कुछ सूफीज थे। सेंट्रल एशिया में कौन पॉपुलर थे, गजली, रूमी और सादी जैसे कुछ सूफी हमें देखने को मिलते हैं जो कि पॉपुलर थे। फिर सेंट्रल एशिया से 11th सेंचुरी ऑनवर्ड ये क्या होते हैं, हिंदुस्तान में आते हैं। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे और ज़्यादा ये पॉपुलर होते हैं। और यहाँ पर एक सिलसिला बहुत फेमस होता है, चिश्ती सिलसिला, जिसमें बहुत सारे टीचर्स थे, जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निज़ामुद्दीन औलिया और बंदा नवाज गिसुदराज जैसे हमें टीचर्स का यहाँ पर जिक्र मिलता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अब ये जो सूफीज़ होते थे ये क्या करते थे, असेंबलीज ऑर्गेनाइज करते थे। असेंबलीज कहाँ पर, होस्पाइसेस, होस्पाइसेस या जिन्हें क्या कहा जाता है, खानकाहs भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता था, इनकी असेंबलीज होती जहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे। और कुछ लोगों का मानना था कि ये कुछ मिरेक्युलस यानी कि कुछ चमत्कार वगैरह करते हैं, जैसे वीर ताइवेज वगैरह करते हैं। तो ऐसा लोगों का मानना था कि पीढ़ा से आपको मुक्त कर देते हैं, तो इनमें कुछ मैजिकल है यहाँ पर, तो ऐसा लोगों का मानना था। इसके बाद जो दरगाह होते थे वो पिलग्रिमेज की तरफ फेमस हुए, जहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होगी। अब फाइनली हम बात करने जा रहे हैं भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा था। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से रिलीजियस डेवलपमेंट हो रहे थे। तो जब ये चीज़ें चल रही थी, यानी कि सूफिज्म चल रहा था, और भी हमने नाथपंथी, योगी, सिद्धार्थ सभी के बारे में पढ़ा, ये सब कुछ जब चल रहा था, साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट चल रहे थे, उसी टाइम पे क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया में भी भक्ति की वेव आती है, यानी कि भक्ति स्प्रेड होती है, भक्ति का आइडिया। ये कब की बात है, आफ्टर 13th सेंचुरी, जब नए नए किंगडम्स इमर्ज हो रहे थे, तो लोग अलग अलग प्रोफेशन को भी फॉलो करते थे, कुछ क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट्स, वर्कर्स, हर्डर्स, ये सब होते थे। तो ये सब इकट्ठे होते थे कुछ संत के द्वारा उनके आइडियाज़ सुनने के लिए, जैसे हम प्रवचन सुनते हैं आजकल, तो वैसे ही कुछ संतों के आइडियाज़ सुनने के लिए लोग इकट्ठे होते थे। जिनमें कौन कौन फेमस है, कबीर की अगर हम बात करें, बाबा गुरु नानक, जिनके बारे में हम डिटेल में भी अभी पढ़ेंगे, जिन्होंने जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन थे उनको रिजेक्ट किया, और तुलसीदास और सूरदास जैसे जो संत थे उन्होंने इनको एक्सेप्ट किया, लेकिन इनको एक्सेसिबल भी बनाया था कि लोग इन्हें समझ सके। तुलसीदास की अगर हम बात करें, माय गॉड, तुलसीदास की अगर हम बात करें तो इन्होंने भगवान को किस रूप में माना है, भगवान राम के रूप में माना है। रामचरितमानस इनकी हमें मिलती है लिटरेरी वर्क, जो एक लिटरेरी वर्क है, लेकिन ये डिवोशन को भी बताती है, जो कि अवधी लैंग्वेज में लिखी गई है। सूरदास की अगर हम बात करें तो ये भगवान कृष्ण के डिवोटी थे। इनके लिटरेरी वर्क्स की अगर हम बात करें तो सूरसागर, सुरसरावली और
साहित्य लहरी इनके कुछ वर्क्स हैं, ठीक है, ये भी इनके डिवोशन को बताते हैं। उसके अलावा साथ ही यहाँ पर लेट 15th सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पर हमें वर्णन मिलता है शंकर देव ऑफ असम का, जो कि विष्णु के भक्त थे, जिन्होंने क्या किया, नामगढ़ सेट करने की सबसे पहले शुरुआत की। नामगढ़ यानी कि जो प्रेयर और रिसाइट करने के लिए जो प्लेसेस होते थे, ठीक है, जहाँ पर हम रिसाइट कर सकते, प्रेयर कर सकते, ऐसे प्लेसेस नामगढ़ जिन्हें कहा जाता है, इनकी शुरुआत किसने की, शंकर देव, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते कुछ और संत जैसे कि मीराबाई के बारे में। तो ये एक राजपूत प्रिंसेस थी जिनकी शादी हो जाती है एक रॉयल फैमिली में, मेवाड़ की एक रॉयल फैमिली में 16th सेंचुरी में। मीराबाई के बारे में तो बहुत सारी कहानियाँ हम जानते हैं, ठीक है। डिसाइपल थी रविदास की, शिष्या थी। रविदास जो थे वो अनटचेबल कास्ट से आते थे, तो उनकी ये शिष्या थी, डिसाइपल थी। डिवोटेड टू कृष्णा, ऑब्वियसली मीराबाई का नाम सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण हमारे दिमाग में आ जाते हैं, तो श्री कृष्ण की ये भक्त थी और भजन बहुत सारे इन्होंने गाए हैं। और इनके जो भजन, इनके जो गीत हैं वो चैलेंज करते हैं नॉर्म्स, यानी कि जो अपर कास्ट के जो एक्सेप्टेड रूल्स हैं उनको ये चैलेंज करते थे, और ये बहुत सारे एरिया में बहुत पॉपुलर हुए। फीचर्स की बात करें, जितने भी संत थे उन्होंने जितने भी वर्क्स लिखे हैं वो रीजनल लैंग्वेज में लिखे हैं ताकि लोग उन्हें समझ सके, और जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें ट्रांसफ़र हुई हैं। तो कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंस भी यहाँ पर इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जैसे कि कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे संतों के बारे में डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब अगर हम बात करें संत कबीर की, जिनके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो प्रोबेबली हो सकता है 15th 16th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ रहे हों। फैमिली ऑफ मुस्लिम जुलाहर यानी वीवर्स की फैमिली से ये थे, मुस्लिम थे, और हो सकता है यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो इन और नियर वाराणसी ये रहते हो, ठीक है। इसके बाद इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, तो इनके साखी और पद से मिलती हैं जो इनके द्वारा लिखे गए थे, जो कि प्रिजर्व किए गए हैं गुरु ग्रंथ साहिबा, जो कि होली बुक है सिख कम्युनिटी के लिए। पंचवनी और बीजक जैसी बुक्स में हमें यहाँ पर इनके प्रिजर्व्ड मिलते हैं साखीज़ और पद, और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। कबीर के बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। बाबा गुरु नानक के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। जन्म की बात करें तो 1469 और 1539 तक, ठीक है। तलवंडी जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, नानकाना साहिब जिसे कहा जाता है। ये पहले तो जगह जगह घूमते थे, लेकिन फिर इन्होंने सेंटर स्टेब्लिश किया करतारपुर, डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर रावी, रावी नदी के किनारे डेरा बाबा नामक इन्होंने करतारपुर में सेंटर स्टेब्लिश किया, ठीक है। इनकी अगर हम बात करें, सिख का नाम आते ही हमारे मन में लंगर, गुरुद्वारा सब कुछ आ जाता है। तो इन्होंने शुरुआत करी कॉमन किचन यानी कि लंगर की, यानी कि कोई भी कास्ट से व्यक्ति हो सभी यहाँ पर आ सकते हैं। और धर्मशाला जिसे कहा जाता था, जिसे आज हम गुरुद्वारा के नाम से जाने जाते हैं, उनकी भी इन्होंने शुरुआत की। इनके सक्सेसर कौन थे? लेहना, जिन्हें गुरु अंगद भी कहा जाता है, जिन्होंने गुरुमुखी लिखी, यानी कि इनकी कुछ कंपोजिशंस इन्होंने की, इनके कुछ राइटिंग वर्क्स जिनको इन्होंने, जिसे हम गुरुमुखी नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर और सक्सेसर की बात करें गुरु अंगद के बाद 3 सक्सेसर की, तो इन्होंने नानक नेम के अंदर कई सारे राइटिंग वर्क्स किए, और गुरु अर्जन के द्वारा इन्हें कंपाइल किया गया 1604 में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 1706 में, ये जो वर्क्स है इनको ऑथेंटिकेट किया गया, इनको प्रूफ किया गया गुरु तेग बहादुर के सन और सक्सेसर गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिबा जिसे आज हम कहते हैं, जो कि एक होली बुक है सिख कम्युनिटी के लिए, ठीक है, होली स्क्रिप्चर है। यहाँ तक बात क्लियर है। और अगर गुरु नानक के बारे में हम बात करें, 16th सेंचुरी तक इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए थे। 17th सेंचुरी तक अगर हम बात करें तो हरबंदर साहिब, जिसे आज हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, तो हरबंदर साहिब के अराउंड अमृतसर यानी रामदासपुर का डेवलपमेंट हुआ था 17th सेंचुरी में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये सब कुछ यहाँ पर देख सकते कितना ज़्यादा डेवलपमेंट, सिख कम्युनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। तो जहांगीर जो कि मुगल एम्पायर थे, तो इन्होंने एक थ्रेट की तरह इसको देखा, और जो इन्होंने क्या किया कि जो गुरु अर्जन थे उनको बंदी बना, उनको पनिशमेंट देने की सोचा और ऑर्डर दे दिया पनिशमेंट 1606 में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब सिख कम्युनिटी इतनी बड़ी हो चुकी है, इतनी पावरफुल हो चुकी है, अब किसी को पनिशमेंट मिलेगी तो ऑब्वियसली कुछ तो होगा। तो यहाँ पर फिर पॉलिटिकल एंटिटी होती है, इनकी कम्युनिटी बनती है, जिसे खालसा कम्युनिटी बनती है गुरु गोविंद सिंह के अंडर, और फिर यहाँ पर पॉलिटिकल एंटिटी इनकी होती है। यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ पर कई सारे टर्म्स का यूज़ हमें देखने को मिलता है, जैसे कि नाम, दान और इंसान, यानी कि वर्शिप,
नाम का मतलब वर्शिप, दान का मतलब कि सेवा करना लोगों की, और इंसान का मतलब प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। ये टर्म्स यहाँ पर यूज़ की गई हैं। और नाम जपना, नाम जपना, कीर्त करना, इस तरह के टर्म्स का भी यहाँ पर यूज़ हमें देखने को मिलता है। तो आई होप यहाँ तक आपको सब चीज़ें समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।